बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं। चलिए बात करते हैं आज की वर्कशीट के बारे में। आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 117। आज डेट है 25 नवंबर। आज हमारी इंग्लिश की वर्कशीट आई है और जो हमारा यूनिट 7 चल रहा है गुलिवर्स ट्रेवल्स, वही चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे। लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव एंजॉयड द एडवेंचरस जर्नी ऑफ गुलिवर। बच्चों, आपने गुलिवर की एडवेंचरस जर्नी, जहाँ पे वो जाइंट पीपल से मिला था, ज़रूर एंजॉय की होगी। लेट मी सी हाउ मच ऑफ द स्टोरी यू रिमेंबर। चलिए देखते हैं स्टोरी का कितना हिस्सा आपको याद है। फर्स्ट क्वेश्चन, उप्स आई जम्बल्ड द स्टोरी। प्लीज़ राइट द स्टोरी इन करेक्ट सीक्वेंस एंड नंबर देम। ये जो स्टोरी है इसको जम्बल कर दिया, मतलब आगे पीछे करके जो भी इवेंट्स हुए थे उनको लिख दिया गया है। अब हमें इन्हें सही करके लिखना है, इनको करेक्ट सीक्वेंस में लिखना है। और ये जो जगह दी हुई है यहाँ पे नंबर लिखना है कि ये वाला इवेंट कौन से नंबर पे आया, ये वाला इवेंट कौन से नंबर पे आया। लेट्स स्टार्ट बच्चों। फार्मर्स 1 year old son grabbed to eat me। फार्मर के 1 साल के बच्चे ने मुझे पकड़ लिया खाने के लिए। क्या ये चीज़ सबसे पहले हुई थी? नहीं, इससे पहले तो बहुत कुछ हुआ था। गुलिवर ने जाइंट पीपल के लैंड को डिस्कवर किया था, फार्मर्स ने उसको अपने घर ले गए थे, उसको ब्रेड क्रम्स खिलाए थे, बहुत कुछ हुआ था। चलिए नेक्स्ट, इसका मतलब ये फर्स्ट नंबर नहीं है, ये हमारा फर्स्ट नंबर नहीं है। आगे देखते हैं। फार्मर्स वाइफ पुट मी ऑन बेड एंड कवर्ड मी विद हर हैंडकरचीफ। फार्मर की वाइफ ने मुझे अपने बेड पे लेटाया और मुझे अपने रुमाल से ढक दिया। क्या ये भी सबसे पहले हुआ था? नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे इवेंट्स हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन द 16th of June 1730 वी डिस्कवर्ड द लैंड ऑफ जाइंट्स। 16 जून 1730 को हमने लैंड ऑफ जाइंट्स को डिस्कवर किया था। हाँ, ये चीज़ ज़रूर शुरू में हुई थी। अब देखते हैं यही फर्स्ट है या इससे पहले कुछ और भी हुआ था। नेक्स्ट, फार्मर टुक मी टू हिज होम। फार्मर मुझे अपने घर ले गया। फार्मर उसको घर तब लेके गया, पहले उन्होंने लैंड डिस्कवर किया, फिर वो पहले फार्मर से छुपा, फिर फार्मर्स ने उसको देख लिया, फिर फार्मर उसको अपने घर लेके गया। नेक्स्ट, आई वॉज कैप्चर्ड बाय अ फार्मर। मुझे एक फार्मर ने पकड़ लिया। इसका मतलब ये दोनों आसपास ही होंगे। फार्मर उसको घर लेके गया और फार्मर ने उसको पकड़ लिया था। चलिए, लेकिन सबसे पहले हमारा क्या हुआ था? सबसे पहले हुआ था ऑन द 16th of June 1730 वी डिस्कवर्ड द लैंड ऑफ जाइंट्स। सबसे पहले क्या किया था? उन्होंने लैंड ऑफ जाइंट को डिस्कवर किया था। उसके बाद वो एक फार्मर द्वारा पकड़ा गया था, तो ये नंबर 2। जब फार्मर ने उसको पकड़ लिया तो फार्मर ने क्या किया? वो उसको अपने घर ले गया, नंबर 3। उसके बाद फार्मर की वाइफ ने उसको ब्रेड क्रम्स खिलाए और फार्मर की वाइफ ने उसका ध्यान रखा। देन उसका 1 year old सन आया और उसको उठा लिया खाने के लिए, तो ये हमारा नंबर 4। लास्ट में फार्मर की वाइफ ने उसको बेड पे लेटाया और उसके ऊपर अपना रुमाल ढक दिया, तो ये हमारा नंबर 5। बच्चों, आप इसको एक बार और भी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर बी। फ्रॉम पेज नंबर 119 ऑफ द टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड। हमारी जो बुक है उसका जो पेज नंबर 119 है। राइट द सेंटेंस दैट टेल्स यू गुलिवर वॉज अ लर्नड मैन। आपको वो सेंटेंस लिखना है जिससे ये पता चलता है कि गुलिवर बहुत ज्ञानी था, उसको बहुत नॉलेज थी। तो चलिए इसके लिए पहले हम एक बार पेज नंबर 119 भी देख लेते हैं। बच्चों, ये है हमारी बुक का पेज नंबर 119। चलिए अब इसमें देखते हैं कहाँ से पता चलता है कि गुलिवर बहुत ज्ञानी था। देखिए रीड करते हैं हम। स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड pulled off my hat and made a low bow towards the farmer। उसने अपनी हैट को धीरे धीरे घुमाया और अपनी हैट को आगे लेके उन सब फार्मर्स के आगे बो डाउन किया। I tried to speak to them loudly in several languages। मैंने उनसे बहुत सारी भाषाओं में बात करने की कोशिश की। इसका मतलब गुलिवर बहुत ज्ञानी था, उसको इतनी सारी लैंग्वेजेस आती थी, क्योंकि उसने लिखा है आई ट्राई टू स्पीक टू देम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेजेस। मैंने बहुत सारी भाषाओं में उससे बात करने की कोशिश की। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए हमारा सी क्वेश्चन है,
यूज द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। हम इससे पहले वाली क्लास में कर चुके हैं कि एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं। जब हम किन्हीं दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो उस एडजेक्टिव के पीछे ER प्लस देन लग जाता है। जब हम दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो उस एडजेक्टिव से पहले द और एडजेक्टिव के आखिरी में EST लग जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। ये गुलीवर इज़ अभी हमें पहले ये पिक्चर्स देखनी है जो हमें दी हुई हैं, इनके हिसाब से हमें एडजेक्टिव फिल करने हैं। गुलीवर इज़ अ डैश मैन। गुलीवर कौन है इनमें से? ये रहा पहला वाला। एडजेक्टिव कौन सा फिल करना है हमें? टॉल। तो जब सिर्फ एक की बात होती है तो एडजेक्टिव ऐसे के ही ऐसा ही यूज़ करते हैं। गुलीवर इज़ अ टॉल मैन। नेक्स्ट, द बेबी बॉय इज़ डैश देन गुलीवर। ये रहा हमारा बेबी बॉय। तो बेबी बॉय इज़ डैश देन गुलीवर। बेबी बॉय जो है हमारा, उसका और गुलीवर का कंपैरिजन हो रहा है, सिर्फ दो लोगों का। तो हम एडजेक्टिव में क्या लगा देते हैं पीछे? ER, टॉलर। और देन तो उन्होंने खुद ही लगा रखा है। लास्ट, द फार्मर इज द डैश अमंग देम। जो फार्मर है ये इन तीनों में क्या है? टॉलेस्ट। क्या है? टॉलेस्ट। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। एन एप्पल इज अ डैश फ्रूट। एप्पल कैसा फ्रूट है? एक, हमें ये वाला एडजेक्टिव यूज करना है, जूसी। हम यूज करेंगे जूसी क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक एप्पल की बात हो रही है। अब एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर कर रहे हैं, दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, पहला एप्पल, दूसरा ऑरेंज। चलिए, एंड ऑरेंज इज डैश देन एन एप्पल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? जूसियर। एन ऑरेंज इज जूसियर देन एन एप्पल। चलिए नेक्स्ट करते हैं। शुगर केन इज द डैश ऑफ ऑल। जो शुगर केन है वो सब में क्या है? जूसीएस्ट। क्या है वो सब में? जूसीएस्ट। सबसे ज़्यादा जूसी है शुगर केन तीनों में। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर D की। I have written a story about Gulliver but have forgotten to punctuate the story। आपको याद है हमने पंक्चुएशन मार्क्स भी किए थे। ये हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क था, ये हमारा फुल स्टॉप था, ये क्वेश्चन मार्क था, ये हमारा कॉमा था। और उसमें हम ये भी करते हैं कि जो फर्स्ट लेटर होगा किसी भी सेंटेंस का, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होगा? कैपिटल होगा। चलिए शुरू करते हैं। कैन यू प्लीज डू दिस फॉर मी? क्या प्लीज़ आप ये उसके लिए करेंगे? लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो क्या होगा? सबसे पहले होगा गुलिवर का जो G है, गुलिवर का जो G है वो हम क्या करेंगे? कैपिटल। तो ये गुलिवर का G करते हैं हम कैपिटल। नेक्स्ट, लव टू सेल एट डिस्टेंट लैंड्स, ही वांटेड टू बिकम अ सेलर। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है, यहाँ पर हम लिखेंगे गुलिवर का G कैपिटल, लव टू सेल टू डिस्टेंट लैंड्स। यहाँ पे हमारा सेंटेंस खत्म हो गया। अब ये जो ही है इसका H क्या होगा? कैपिटल। ही वांटेड टू बिकम अ सेलर, फिर आ जाएगा कॉमा। अब उसी चीज़ के बारे में क्योंकि आगे बात हो रही है। ही वेंट ऑन हिज फर्स्ट जर्नी एट द एज ऑफ 19। वो सबसे पहले अपनी जर्नी पे कब गया था? जब वो सिर्फ 19 साल का था। तो भी यहाँ पे क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप। नेक्स्ट, देयर वॉज अ हैवी स्ट्रोम एंड द शिप वॉज रिकेड बट ही मैनेज टू सेव हिमसेल्फ। फिर ये जो देयर है इसका T क्या हो जाएगा? कैपिटल। देयर वॉज अ हैवी स्टॉर्म एंड द शिप वॉज रिकेड, इसके बाद कॉमा, बट ही मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, लेकिन उसने खुद को बचा लिया। फिर हमारा फुल स्टॉप। फिर ये जो ही है इसका H कैपिटल। सेंटेंस नया शुरू हो रहा है। ही रिटर्न होम सेफली, गुलिवर्स वाइफ फेल्ट सो हैप्पी टू सी हिम। और यहाँ पे भी आखिरी में हमारा क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप। ही रिटर्न होम सेफली
और उसके बाद क्या आ जाएगा, सेफली के बाद कॉमा, गुलिवर्स वाइफ फेल्ट सो हैप्पी टू सी हिम। चलिए, पेरेंट्स के लिए आज का सुझाव है, बच्चों को किसी प्रेरक प्रसंग के माध्यम से समझाएं कि हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, अपितु मित्रतापूर्ण व्यवहार अपनाना चाहिए। पेरेंट्स प्लीज़ बच्चों को समझाइए कि हमें किसी के साथ भी पार्शियलिटी नहीं करनी, भेदभाव नहीं करना, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अच्छा हो, बुरा हो, गोरा हो, काला हो, कहीं का भी हो, कैसा भी हो, हमें उसके साथ भेदभाव नहीं करना, पर उसके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना है। ठीक है पेरेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, हमारा जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो ये है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड। हमें 6 फीट या फिर 2 यार्ड का फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन रखना है। थैंक यू बच्चों, अपना ध्यान रखिए और सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।